पाल। एक बार प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। गुरु का आज्ञा पालन करे से कितना बड़ा फायदा होता, एक संत का बात माने से कितना फायदा होता। हम एक विषय तो का एक दृष्टांत दे। एक राजा रहा, ध्यान से कहानी दुई जगह से आए, ध्यान से सुने तब समझ में। राजा की कोनो संतान नहीं होत रहे। राजा एक मंदिर बनवाए, मंदिर बनवाए और मंदिर में अपने मंत्री से कहे कुछ मंदिर में साधु महात्मा के लिए रहाई की व्यवस्था कर। तो जवान आदमी जैसे ढोंगी मोंगी मांगे खाए वाले जैसे साधु मिले, जो है कि मंत्री सोचत कि कैसे मनई मिले मंदिर पर रहाई लायक हो जाए। तो घूमते घूमते पुच्छीधारी साधु जो है आई गए, लेकिन वो मांगे खाए वाले साधु रहे। मंत्री देखे कहे तू मंदिर पर रहा तो का सब व्यवस्था हम लोग दे। अब वो मंदिर पर रहा लग, ओका राजपाट से सारी व्यवस्था जाए लग। लेकिन वो मंत्र जवन है कि मंत्री बताए देश कि कभू राजा आई ही कुछ पूछी तो तू बता दिए साधु महात्मा। तो वो एकदम अनपढ़ गवार साधु रहा, वो यही भजत रहा कि राजा पूछित कहबई का, राजा पूछित कहबई का, राजा पूछित। यही मंत्र रोज संझा सवेरे राति दिन यही जपाई, राजा पूछित कहबई का, राजा पूछित कहबई का। यही रोकर रहा, रोज का मंत्र रहा। सारा राशन पानी हुआ से आवत रहा। कुछ दिन के बाद एक साधु और गांव में दिखाए, मंत्री कहे तू मंदिर पे चला। तो उहा गवा मंदिर पर आयला तो देखत बा ई जवन है कि ई त रटत बा कि राजा पूछित कहबई का, राज उहा साधु वैसे रहा। तू कहा जैसे तू वैसे हम, जैसे तू वैसे हम, जैसे तू वैसे हम। वही मंत्र रटत रहा। ओकरे बाद कुछ अफसर समाज सब जात बा राजपाट से। ओकरे बाद में जवन है कि तीसर साधु आई गवा, घूमत टहरत मंत्री देखे गांव में जैन देखे कहा भैया तू लोग मंदिर पे चला, मंदिर पे। तो वो गवा तीसर का साधु। तो ये न दोनों को देखे, वो साधु को देखे तेना और रटा तहा। वो कहा राजा पूछित कहबई का, राजा पूछित कहबई का। वो कहा जैसे तू वैसे हम, जैसे तू। तीसर का पहुंचा, कहा ये अंधेर कई दिन चले, ये अंधेर कई दिन चले, ये अंधेर कई दिन चले। उतनी कुछ समझदार रहा। अब ये न तीनों की है मंत्र है चलत रहा। तो एक दिना घूमत टहरत एक साधु और आई गया। तो गांव वाले कहन भैया तू मंदिर पे चला। तो जब ऊ गवा, अब राशन पानी सब आवत जात बा, चौथवा गवत देखत बा, तेहन तीनों देखे साधु के तो अपन अपन मंत्र जोर जोर पढ़ा तहा। वो कहा राजा पूछित कहबई का, राजा पूछित कहबई का। वो कहा जैसे तू वैसे हम, जैसे तू वैसे हम। तीसर का कहा ई अंधेर कई दिन चले, ई अंधेर कई दिन चले। चौथवा पहुंचा, कहा जय दिन चले चलाए चल हेलुआ पूरी खाए, जय दिन चले चलाए चल हेलुआ पूरी खाए चल। अब चारों का मंत्र चलत बा। कुछ समय बीत गवा, पर ध्यान से सुना। इतने साधु का सेवा करे के बाद राजा के एक पुत्र तनाव पर एक पुत्री पैदा हुई। मतलब ढोंगी साधु की सेवा करे के बावजूद वो उनके एक बिटिया पैदा। धीरे 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 बिटिया सयान हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। तो एक दिन बहुत समय बीता। तो एक दिन राजा मंत्री से कहें इतना दिन से साधु हुआ खाद पियत है, सब चीज देख पावत है, एक दिन चली हम देखी मंदिर पे।
अब वहां राजा मंत्री दुनो जने मिले के गए। अब मंदिर पे दूर से देखा था तो सब अपन अपन मंत्र जोर जोर रटाई लागे। कहे राजा पुछित कहबै का, राजा पुछित कहबै का, जैसे तू वैसे अब, जैसे तू वैसे अब। आदि अंधेर कई दिन चले, ये अंधेर कई दिन कई जय दिन चले, चलाए चल हेलुआ पूरी खा। तो मार रटे रहा जोर जोर जोर। तब तक राजा और मंत्री पहुंची आयन तो जवान आए कि तो राजा पूछा था कि आखिरकार ई कवन दोहा कवन चौपाई एनहन पढ़ाता है। तू एनहन के खर्चा पानी देता, ये तो हमरे समझिन में ना आवत कि राजा पूछित कहबै कि अब हम पूछा था तो बतावा ये कवन दोहा चौपाई पढ़ाता है। मंत्रीवा जो रखे रहा कुछ ज्यादा ही समझदार रहा। वो कहे राजा साहब देखाई ई अयोध्या कांड के चौपाई पूछत बा, ई रटत बा। जब जब भरत जी बुलावे गए, राम बन के चला गए, राम बन के चला गए और करे बाद लौट के औबई नहीं भाई राम। भरत जी बुलावे गा है तो भरत जब ना आए तो भरत जी सोचा था पर जब बुलावे के रहा अब भरत जी बुलाए तो भरत जी सोचा था कि अब यहाँ तो लौट के चला था तो राजा पूछित कहबै का, राजा पूछित कहबै का। ये अयोध्या कांड के चौपाई रटत बा। कहें लेकिन ई कहत जैसे तू वैसे हम। कहें जवन परजवा सथवा में भरत जी के रही, वो भरत जी के देख के कहा था जैसे तू है वैसे तो हम हुए। राजा पूछी तो हम ही का बताए पर जैसे तू वैसे। ये दोनों अयोध्या कांड के चौपाई, ये अयोध्या कांड रटा था जो। कहें तब ई का कहत बा कि अंधेर कई दिन चले, ई अंधेर कई दिन चले, ई का रटत बा। तो मंत्री कहे श्रीलंका कांड के चौपाइया मंदोदरी रावण से समझावत बा कि तू जगत जननी जगदम्बा का हरण कर लिया या दूसरे के मेहरारू हरण कर के लई आया। ई अंधेर तोहार कई दिन चली। ई लंका कांड के चौपाई मंदोदरी रावण से कहत बा कि ई अंधेर कई दिन चले, तोहार ई अंधेर कई दिन चले। तो कहे वो रावण कहत बा कि जय दिन चलब चलाए चल हेलुआ पूरी। ये दोनों लंका कांड के चौपाई पढ़त है, ये दोनों साधु अयोध्या कांड के चौपाई पढ़त। तो राजा कहे ठीक 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 है, इन्हन के खाए पिए दे और नगरी में इन्हन का रहाई दे। ध्यान से अब दूसर इहिम के कहानी के ध्यान से समझे के कोशिश करें। ये कहानी यहीं से ध्यान से रोके रहा, दिल दिमाग में रखे रहा। और एक जगह दूसरे देहात में दुई भाई रहे, दोनों भाई भगत रहा। बड़े भाई के शादी भई रहा है, छोटका भाई के शादी नहीं भई रहा। गरीबी बहुत तगड़ी रहा, बहुत गरीब रहा है। मजूरी करे पवन का सुतारे खाई के ना मिलत रहा। तो वो रोज बेचारे देखे रहा है कि कल इनकर धान कटी, कल इनकर गेहूं कटी, कल इनकर आलू लागी, कल इनकर घर बनी। तो बिन अगर उनका गांव में न सहे जा तब जाए के कहा यार चला कुछ करब तो पेटे के खाए भरे के कर मिली। दोनों भाई सोचा करें। और एक दिन के संजोग रहा कि एक की पटेल महाराज रहन आलू खूब बोवत रहने नहीं से आओ 10 मनई तो करे रहन जितना उनकर खेत रहा कि 10 मनई से खेत हमार लग जाई। ओनन दोनों के जौन गरीब रहन बेचारे इनकर न सही तो ओनन देखें कि सवेरे इनकर आलू लागी तो दोनों भैया फरुआ कुदार लेके एकदम सवेरे उठते गए। कहन यार चला ना मजूरी मिली तो खाई भरे तो कुछ नाश्ता पानी खाई भरे तो कुछ मिली, चला करा जाए। ओनन भैया बिया बिसार नहीं पहुंचा रहा
तबाई का काम करे का अपन फरुआ उरुआ लई के उदार लई के गैन खेते में कुल सीका बड़ेरा सब गोड़ गांड के चारों पैती सीका बड़ेरा सब तैयार कर दे उठता ही मान। और जब किसान बिया उआ काट के लाई के भेजस मनई के लाई के चला तू लोग लगावत रहा हम तनी के नाश्ता उस्ता बनवाई के पानी पिए के लाई क्या। अब एनन गैन 10 मनई होकर गैन तो देखें तेना सीका बड़ेरा जो सब पहले से तैयार करे रहे और झटाझट जो ना की लगा ले वो काहे रोके भाई तो मजदूर आ उनका का पता किनका कहे यहाँ की। अब नौ लपटिया के लगावे लागे जवन 12 बजे खेत लागे के 10 बजे भरे में हो गया। गा किसान 10 बजे नाश्ता उस्ता अपन चटपटा उटपटा बनाए के लेके गा। और जब पहुंचा तो देखे तो खेत लागी गया सब रहा और जो ने सब बैठा रहा है नाश्ता जो। अब जब पहुंचा तो देखे तो कहे 10 मनई के जाए 12 मनई तो कहे गुस्सा क्यों कहे तोका के कहे तोका दू जने के कहे भाई साहब कहे तो क्यों नहीं पर हम सोचे आज हमका कहूँ काम ना मिला चली जवन है कि कुछ तो हमका लोग खाए पिए भरे की मजबूरी मिल जाए। बिगड़त में तोका कहे के डाटा पे बिगड़त आया काहे बरे बिन पूछे आया काहे बरे कहें भाई कुछ दई दे कुछ नाश्ता ही पानी खाए पिए के दई दे अब कहूँ ना काम मिला रहते यहाँ बरे चला यार तू गुस्सा के एक चाटा खाइच को करे गाले पे मारे छोटका भैया के अबे के नाश्ता दे के कहा और जो है मारिस खाइच के चाटा तो कहा था पूछा ही दाई दे भैया पूछा ही दे अच्छा ना ही कुछ करे हमका लोग नाश्तवाई कराए दे कम से कम जो है कि नाश्तवाई कराए दे तब इतने किसान फिर उनके छोट के भाई फिर एक चाटा खींच के मारे भाग यहाँ से जो है तो का के कैसे आलू खेते माओ। अब भैया वो दोनों भाई रोवत की चल दे जब रोवत की चल दे ये तीनों मूर्ति भगत भा रहा है दोनों भाई और जो नहीं कर भौजाई ये भागत रहा है। अब रोवत की चल दे फरुआ उधार अपन कान्हे प्लेस इतनी गलानी हो तो भगवान से सोचा था कि या विधाता या परमेश्वर इतना दुख की काम करे के बाद हमका लोग नाश्ता तक नहीं मिला। रोवत जो है कि भैया दोनों बड़का चुप करावत में लेकिन छोटका रोवत में आधी दूरिया आए फरुआ फेंक देश कैसे कभी ऐसा जीवन धिक्कार है लाग भगवान का कोसाई लाग गुरु महाराज का कोसाई कि गुरु महाराज भगवान तो हर नाव ले भागत ही हम लोग जो है कि काम ना पावत ही कामों करे के बाद नाश्ता तक खाए के ना मिला उल्टा हमका लोग दूधी रापट मारा जात ही बड़का भैया का पकड़त बा लेकिन रोवत बा का ना कुछ ना हम रहबे न करब घर में गाँव में मुँह न दिखाओ अब हम चला जाते रोवत की फरुआ फेंक दे बल बल मनावत बा बड़का भाई लेकिन 1,000 और जो है कि चल दे। जब कुछ दूर गए के बाद वो करे याद आई गुरु महाराज की कर दे ध्यान रखा जब तू ज्यादा मुसीबत में रह ज्यादा दिक्कत परेशानी में रह तो तोका क्यों न ख्याल आई या तो गुरु या तो भगवान के दुइये के ख्याल आई मुसीबत में ये बात का ध्यान रखे रहे वो गुरु महाराज के ख्याल करत बा या गुरु महाराज या विधाता हमारे सबके जीवन में ऐसी घटना ऐसी बात यह जो है कि जब गुरु को बहुत गदगद हृदय से याद करत बा जब गदगद हृदय से याद करत बा तो गुरु महाराज का हृदय पसीज गवा चल देन गुरु महाराज चल देन उनकर हृदय पसीज गवा चल देन जौने रास्ता से जात बा उही रास्ता से गुरु महाराज आई गए। जब गुरु महाराज के देखे तो दौड़ते गवा गिर पड़ा गुरु महाराज के घोड़े पे
अब गुरु महाराज ओका बार बार उठावता है, लेकिन वो उठता ही ना है। गोड़े पे गिरा कहे ना किस बात का है, तो बताओ का बतिया हमका तो बताओ बेटा। जबरदस्ती गुरु महाराज ओका उठाए, गले से चिपा किया, धीरज बधावत कहना कि बात का है। वो पूरी घटना गुरु महाराज से रोई के पूरी घटना गुरु महाराज से आपन सुनाई देश की। इतनी बड़ी दिक्कत, इतनी बड़ी मुसीबत, इतना करे के बाद उल्टा हम लोग भोजन मार ऊपर से खाएंगे। गुरु महाराज आशीर्वाद दे देहन कि जा आज से तू जौन काम करबे। का कहता है, का आशीर्वाद देता है, कहता है आज से तू जा जौन काम करबे सब तोरे हित में हो जाए। ये हमारा आशीर्वाद है। चाहे जवन काम करबे, चाहे जवन से जवन काम करबे, सब में तोहार भलाई हो, सब तोहरे हित में हो, सब तोहरे हित में हो। जय विध हो ही नात हित मोरा करो सुबेग दास मई। ये आशीर्वाद दे देन गुरु महाराज कि जा आज से जौन काम करबा सब तोहरे हित में हो जाए। इतना कह के गुरु महाराज के दंडवत प्रणाम कह के वो परदेश के आप चल दे, लौटत नहीं पर चल दे। लेकिन गुरु महाराज जाते जाते एक शब्द कहा कहाँ, देखा बच्चा जात कहा परदेश, लेकिन कौनो भी संत महात्मा मिलही वो जौन कही उनकर बात काट्या जी, उनकर बात इनकार जी नहीं कर रहा। जाए आज से जौन करबे सब तोरे में हित हो, लेकिन संत महात्मा के बात कहूँ नहीं कर जी। ना समझ में आई तोरे तब वो का करे, लेकिन संत महात्मा की बात कहूँ नहीं करे। इतना आशीर्वाद लेस और गुरु महाराज से दंडवत प्रणाम करे और करे बाद में परदेश के लिए यात्रा कर। परदेश में गवा, वहाँ पहुंचा जहाँ लेबर चौराहा, कुछ जता पता तो बा नहीं। लेबर चौराहा पे पहुंचा और संजोग से अब ध्यान से देखा वो कहानी, जवन उ राजा रहा, जब एकरे पास 4 साधु आ गए तो ढेर काम बढ़ गया। तो मंत्री से कहन कि जा कौनो एकाग नौकर और ढूंढ के ले जावा, अब राज्य का कारभार बढ़ गया, 2 जने रहबा तो ज्यादा ठीक रही। तो संजोग से जब लेबर चौराहा पे पहुंचा तो वहां से मंत्री घोड़ा पर से मनई हेरे लेबर चौराहा पे आई। और जब एका देखे भक्तराज गले में माला जो है कि पहने और बड़ा सीधा स्वभाव की लड़कियां दिखान, तो सबसे पहले घोड़ा उही के लगे लगे। कह भैया काम कर गए, कह हाँ भाई परदेश आई बिल्कुल काम कर। कह चला हम तो का जो है कि एक जगह नौकरी लगवाई दे। कह बिल्कुल ठीक है चला। अब वो घोड़ा पे बैठा के ओका उही राज दरबार में लई आए, जहाँ ये चारों साधु रहे, जहाँ राजा रहे और मंत्री रहे, यही जगह लई आए के यही जगह नौकरी रख दे। राजा कहेन कि देखा रोज साधु महात्मा हियाँ आए के दाल चाउर किसान तेल मसाला घी नून तेल खटाई सब लाई जाती। उनका लोग मंदिर से आओ में कुछ दूर है, मंदिर से आओ में तकलीफ होता। तू अब सर सामान सब लाई जाए के देवा करे, वो वही मंदिर पे रहा। हियाँ घरे न आवे, नहीं आवती तो बेगम साहिबा से कहूँ मंगी वो मंगी, सब उनका दिक्कत होता। तू रोज के रोज सामान पहुँचा, रोज के रोज दोनों टाइम पहुँचावा। कह ठीक, कह तुम्हार यही काम है, साग भाजी लिया बाजार से और साधु महात्मा सब सामान पहुँचा। कह ठीक। अब वो नौकर हुई भक्तराज नौकरी करे लगा, ध्यान दे रहा है। जब नौकरी करेला तो सब सामान लाई जाए दे और चारों साधु मंदिर में बनोई खाए। लेकिन जवन साधु पहले आवत रहे
तो रानी साहब से खटाई मांग ले या चारव मांग ले, घियव मांग ले। अब वो चीज उनका न, अब तू बाजार से जवन चीज लई आओ तो वही सब चीजों का मिलेला। तो साधुवन सोचेन कि यार जब से ई आई नौकर, हमका लोग न तो बेगम साहिबा से बात करे के मिलत बा, न राज दरबार में जाए के पड़त बा, न जवन हमरे इच्छा का है हम वह दरबार में मांग लेते रहे वह सब हमका नहीं मिलत बा। ऐसा कुछ अकेल करता कि एका कुछ दिमाग लगौता कि नौकरवा भगा दिया जाए। तो चारों ढोंगी तो साधु रहबे करे, चारों जवन है की ध्यान से सुने बात का। वो करे बाद में वो एक दिन कहन बच्चा हम लोग जवन कही तू मनबे। अरे कहे संत महात्मा, हमारे गुरु महाराज कहे हाँ कि संत का वचन का भाव कटबाई जी नहीं करे। हम तो हर बात जौन ही कहबे कुल मान ले, न माने ला तब मान ले। हमारे गुरु महाराज के आदेश है कि संत महात्मा की बात कभू काटे न। कहन एक बात सुना, कहन का कहन बिस्तर उस्तर राजा के तो तू ही लगावा था। कहन हाँ। कहन आज जब बिस्तर उस्तर लगाए के सब फूले उले के सेज इत्र छिड़क दिया, और जब राजा और तू ही खटिया के नीचे उलझ गया चुम्मा छिप के चदरा से उकई के। और जब राजा जो न कि सोवई लागन तो उनका टांग पकड़ के घेरावत लिया बहरे कह दिया, सात कोठरी के बहरे कह दिया। तो सब साधुअन सोचन कि जब इतना करी तो राजा के साथे इतना करी तो राजा एक राज्य से निकाल दे ही। तो कहन बिल्कुल ठीक मान ले भी बात। कहन ध्यान दे तनी से भूल गए हम कहानी के। कहन पहली बात ई कहन कि आज राजा जब शिकार करे के लिए जाए लागन तो तू मुहारे के खड़ा रह और एक बाड़ी ले रहे, और वही बाड़ी से राजा के मुड़े में एक बाड़ी मारे। एक बाड़ी अगर मरबे तो का आधा राज आधा पाट मिल जाए। तो गैस महाराज संत महात्मा की बात ना काटब जरूर। आज राजा जाए लगी तो हम एक बाड़ी जरूर उनका मारब मुड़े में जो है ठीक, तब तो का आधा राजपाट मिल जाए। कहन ठीक हमारे गुरु महाराज कहे वहाँ कि जो है कि साधु महात्मा की बात कभो जी काट। दूसरे दिन राजा जब भोजन पानी मांगे तैयार को दें, कपड़ा उपड़ा पहरे जो है कि सब कुछ हो गया, तो राजा का काम करें कि गए ताज लेहन और ताज अपने सर पर रखें। और वो करे बाद में अब वो सब कह के और मुहारे के बाड़ी लेके खड़ा बा उ भगत। और करे बाद में जब राजा निकरे लागे तो वो तनिक ताज ओज पहने हैं, सोने के मुकुट लगाया ताज पहने हैं, तो तनिक झुके तब आई बाड़ी से मारे से एक बाड़ी और तो तनिक झुक गए तो मुड़े में ना लाग तू ही ताजाई में लाग ताज खड़खड़ाट की जाय के गवा दुआरे। और जब हमें दुआरे गिरा तो हमें से एक ही जोन है कि सर पर खड़ा हो गया। गुरु महाराज के वचन रही कि जा जाओ नहीं काम करबे सब तोहरे हितई में। अब हुआ तो गुरु महाराज के रक्षा करे के बा कि चाहे जाओ नहीं काम करबे सब तोहरे हित में हो जाए। तो जैसे ताज खड़खड़ाए के बहरे गवा तो वहीं में गोनियाई के एक सर पर खड़ा हो कि गुरु महाराज के कृपा से राजा देखें तब तो नौकर कैसे उठाए लेकिन गोदी में धन न हो नौकर, ऐसे वफादार नौकर। आज अगर तू एक बाड़ी हमारे ताज में ना मारे होता तो अब वहीं सर पर डस लेत और हमार मौत हो जात। आज तू हमका काल से बचाई दिया, आधा राज आधा पाठ हम तो का खुशी में लिख देते, आधा राज हम तो का लिख देते। वो करे साधु अनहित कराए लेकिन गुरु महाराज के आशीर्वाद से सब वो करे वो भैया आधा राजपाट लिख दे। जब भैया सामान उमान ले के गवा तो चारों साधु के लगा गोड़े गिरे
कहन महाराज वैसे न करे और मारे एक बाड़ी और ताज में उनके जवन है कि दाजिन में लाग और गिरा हुई में सर्प खड़ा हो गया जवन है कि और राजा खुशी हुई कि हमका आधी राज आधी पाट कहन देखा हमारे सबको बात माने साधु महात्मा की बात माने तो का आधी राजपाट मिल गई ना। कहन महाराज हमारे गुरु महाराज कह रहे संत के वचन कभू कटबाई जी कह रहे तो जौन आप तो जौन कही तो नहीं हम माने के लिए तैयार रही जौन है। अब भैया कुछ समय के ऐसा ध्यान दे कि गुरु के वचन प्रतीत न जेही सपने सुख सिद्धि नहीं तेही जेका गुरु महाराज के वचन में विश्वास हो जाए सिर्फ उनकर वचन इतना रक्षा करता। कुछ समय के दिन और गुजरा 10-15 दिन चला तो सब चारा जौन कहा था कि राजा पूछे कहा भाई का जैसे तू वैसे हम ये अंधेर कई दिन चले जय दिन चले चलाए चले हुआ पूरी खाए जब इस रटाई वाले कहन 10-15 दिन बीता कहन देखा बच्चा अब तेरी अगर तू हमार बात मान लेगा तो पूरा राजपाट तो का मिल जाए जौन कहा मनबा। अरे कहन महाराज आधा तो पाई गई तोरे सब बचन अब केरी जौन कहबा हम तो मानबा ही करब पूरा ही मानब अब जैसे कहबा वैसे करब। कहन ऐसा कर अब तू राजा रानी के बिस्तर तो तुही लगावत कहन हाँ। कहन जब राजा रानी अपने अपने बिस्तर पे लेटा रहा तो वहाँ दिन बिस्तर लगाए के इत्र उत्र चिड़ी के फूल पत्र आपन सब ऊ कह के और वहीं एक बिस्तर के चदरा लटकाए के वहीं तिरे जो ना कि उनके लुक जाए। और जब इनका दोनों जने के बिस्तर लगाए के लुक जाए और जब ये दोनों जने सोवई लागे एक टांग इनकर पकड़ा एक टांग बेगम साहब और दोनों जने के घेरावत लाई के आया अब बहरे कह देवे तो जान ले तो का पूरा राजपाट मिल जाए। अरे कहन धनी हो तो अब तो हर बात का मन बच अब भैया वहाँ दिन गा नौकर शाम की भोजन प्रसाद सब करे और जो ना कि सारा बिस्तर उस्तर लगाए फूल माला सब सजाए चित्र उत्र छिड़क दे अब बिस्तर लगाए के अपुआ नीचे चारपाई के दोनों जने 2 चारपाई पे लेटा रहा और जब देखे कि इनका नटाई धीरे धीरे घर चलैला तब उठा और जो ना सात डेहरी के अंदर लेटा रहा 7 डेहरी के दरवाजा खोले के बाद एक टांग राजा का और एक हाथे कई टांग बेगम साहब और खींचस घास से गिरे कहन हाँ ई का करता ई का के सुनत घेरावत ई दरवाजा सू दरवाजा ऊ दरवाजा सू दरवाजा पीठ उठ कटाता दोनों जन लाई आए के दुआरे छोड़ दे जैसे दुआरे करत बा जौने कोठरी में लेटा रहा उ छताई मचमचाई के बैठी गवा। देख ल गुरु महाराज के कृपा और गुरु महाराज के बात जवान में कैसे संत महात्मा के जवान में विश्वास करे से कितना पर जब वो छाता ही गिर पड़ा ये लोग देखें कहें चला पीठ उठ तो कटी कौनो बात नहीं लेकिन कम से कम वहां तो हमारा अकेले जान बची अगर तू न खींचे हुआ न इतना करे हुआ तब आज हम दोनों प्राणी अब मरीन गए जनाब अब मरीन गए अब हम मरीन गए अब हम अपन पूरा राज पूरा पाठ इतना ही नहीं हमारे इकलौती बिटिया अपने बिटिया को हम तो का सौंप देते इतना बढ़िया भगत इतना बढ़िया जानकार जे का इतना भविष्य का पता इतना अब हमका ऐसी निकत मनई न मिली जे हमार जान बचाए दे हमारे बेगम साहिबा का जान बचाए दे भविष्य तक का जान ले ऐसा सच्चा इंसान हमका ना मिली। अपने एकलौती बिटिया के ऊपर साथे शादी कर दे उकर शादी बताया ना भाई रही पहले शादी कर दे पूरा राज पूरा पाठ वहाँ लड़का के जो है कि लिख देन ध्यान रखा कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहू गुरु के वचन में जेका पूर्ण रूप से विश्वास होता गुरु महाराज जी जवान दे रहे कि जा आज से तुहार क्यों अनहित कइन जौन करबे सब तोहरे हितई में होई जही विधि होई
नाथ ही तो मोरा करऊं सुबेग गास मई तोरा। तो ध्यान दे, हम कहानी यह बरे कहा तही कि गुरु रीझे सो की जय कामा, अता पीछे रीझेंगे राम। अपने गुरु महाराज के रिझाइल, इतना रिझाइल कि वो तोका ई आशीर्वाद दे दे कि जा आज से जौने काम तू करबे सब में तोहार भलाई हो, सब में तोहार हित हो, तोहार अनहित कब्बो न हो। ई इतना रिझाइल, इतना तू गुरु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कैले। ऐसा बर्ताव करा, ऐसा भावना करा अपने गुरु महाराज के प्रति। जय गुरु रीझे सो कीजे कामा। अगर गुरु रीझ गए, गुरु खुश हो गए तो ता पीछे रीझेंगे रामा। तब जान लिया कि भगवान तोरे ऊपर खुशी हुई। और जब तक ये आशीर्वाद नहीं निकाल पाया गुरु महाराज से, तब तक जान लिया कि अबे हम कोनो खास शिष्य नहीं बना ही। ध्यान से सुन लिया, जब गुरु महाराज तो का ये आशीर्वाद दे कि जा आज से कौनो काम करबे दुनिया में, धरती पे क्यों माई के लाल तो अनहित कई नहीं सकता है। जब ये आशीर्वाद पाई जाए तो जान ले हमारे ऊपर गुरु महाराज की पूरी पूरी कृपा बरस गई। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय, बोलिए संत समाज की जय, बोलिए आज के आनंद की। हर हर महादेव।